नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे स्वागत है। आज अपने साथ अभी एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खदरी। तो सीईटी लिंक से संबंधित कुछ डाउट आ रहे हैं बच्चों के, तो वो सारे के सारे मैं आज एक-एक लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो बारीकी से चीज़ें नहीं पूछ पाते, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, दिन रात फ़ोन आते रहते हैं बच्चों के। तो एक-एक चीज़ को समझने के बाद मैंने स्पेशल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखी है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा। अच्छा सर, ये प्रश्न है कुछ सर, जैसे फैमिली आईडी से संबंधित है सर, कि भाई सर फैमिली आईडी अगर इनकम है सर्टिफिकेट का मांग रहे हैं सर। एक तो इनकम सर्टिफिकेट अगर बच्चा लगभग जरूरत तो नहीं पड़ी सर आज तक, पहले फैमिली आईडी से काम चल रहा था। अब 10 जुलाई से पहले की बच्चा इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए, नहीं बनाएगा तो तहसीलदार सर आज की डेट में साइन करेगा, तो उसके लिए क्या प्रावधान है सर? आपका क्वेश्चन बहुत सही है, और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है या हमारे व्हाट्सएप पे इस तरह की जो इंक्वायरी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम ये जो इनकम का सर्टिफिकेट है और एक एफिडेविट है आपके नॉन जॉब का, उस पर भी तहसीलदार के साइन करने हमने अनिवार्य कर दिए थे एज पर नोटिस जो हमने निकाला है। अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं कि इन दोनों को हम हटाएं और बच्चे से एक एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन ही लें, क्योंकि तहसीलदार बैक्स डेट में तो साइन नहीं करेगा, और अगर वो अब करता है तो वो डॉक्यूमेंट हमारी कट ऑफ डेट के बाद हो जाएगा। तो हम इस पे विचार कर रहे हैं दोनों विषयों पे, और जल्दी ही एक नोटिस निकाल के बच्चों को क्लियर करेंगे ये बात। ठीक है सर। और सर, जिनके घर में पहले जॉब नहीं थी, आज लग गई 10 जुलाई के बाद, 20 जुलाई या 30 जुलाई को बाद में लगे हैं, तो उनको क्लेम वापस लेना पड़ेगा सर, या 10 जुलाई से पहले घर में जॉब नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई क्लेम वापस लेने की जरूरत नहीं। हमारी कट ऑफ डेट जो है वो 10 जुलाई 2022 है, और हम सारा स्टेटस उसका उसी दिन देखेंगे। उसके बाद चाहे उसके घर में पूरा परिवार उसका नौकरी लग जाए, भाई माँ कोई भी लग जाए उसकी संतान, हम स्टेटस सिर्फ 10 जुलाई 2022 देखेंगे। उस डेट तक उसके घर में कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक परिवार की परिभाषा दे रखी है कि माता पिता, अविवाहित भाई, और ये जॉब में नहीं होने चाहिए तो नंबर मिलेंगे। तो आज के टाइम में फैमिली आईडी में सर शादी होने के बाद अपने जो हस्बैंड वाइफ होते हैं अपना अलग फैमिली आईडी बना के, उस चीज़ का उसका पिता जॉब में था या सर्विसमैन है, वो अपने अलग आईडी बना के इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, ये सही है या गलत है सर? ले सकते नहीं, हैं? परिवार की परिभाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। जो हमारा एक अनेक्सर है एफिडेविट, जो वो भर के दे रहा है हमारे को डिक्लेरेशन कि मेरा भाई, मैं खुद, मेरी संतान, मेरे माँ बाप सर्विस पे नहीं हैं, हम तो उसको मानेंगे। चाहे उसके पिताजी माताजी अलग रहते हों, उसका भाई अलग रहता हो, वो उसके माता पिता उसके भाई के साथ रहते हों, हमने तो उसकी ये डिक्लेरेशन लेनी है। और इसकी पूरी तरह से हम जांच कराएंगे, सीआईडी से भी कराएंगे, फैमिली आईडी से हो सकेगी उससे कराएंगे, जो हमारे चैनल हैं उन सब से हम उनकी जांच कराएंगे। और इस तरह की अगर किसी ने फेक इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ उसके क्लेम के नंबर ही नहीं काटेंगे, बल्कि उसको डीबार करेंगे 3 साल के लिए, कि वो कोई भी एचएसएससी की वैकेंसी ना भरे। आपके माध्यम से ये मेरा अनुरोध कह लीजिए या बच्चों को चुनौती कह लीजिए कि वो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत दें, क्योंकि हमने अभी बहुत देखा, बहुत सी वैकेंसियों में सिलेक्शन होने के बाद बच्चों को हटाया गया है। वो जो स्थिति होती है वो हमारे लिए भी कष्टदायी होती है, और जो सेलेक्ट हो जाता है उसके लिए भी कष्टदायी होती है। तो इसलिए कोई भी फेक नंबर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश प्लीज़ मत करें। अच्छा, जिन्होंने अलग फैमिली आईडी के ले रखे हैं अभी, तो क्लेम अपना वापस ले लें, ये बिल्कुल ना वो सर? फॉरगो करें, अपना क्लेम वो विड्रॉल करें। अच्छा सर, फॉर्म भरते समय लास्ट में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसके बाद में दोबारा कोई एडिट नहीं हो पाता। अब कल एक बच्चे का कॉल आया जी, उसने अभी वो गलती फिर कर दी दोबारा से, साइबर को कैफे वाले ने। तो सर वो अभी कैसे ठीक करवा सकता है, एचएसएससी आके, या आगे ठीक हो जाएगा? वो किसी तरह से ठीक नहीं करा सकता। हाँ जी। हमने जो फॉर्म भरना, सबमिट करना या कोई डिटेल डालने से पहले ही हमारी वार्निंग आती है कि आप पूरी पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, और पहले इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं। जो बच्चे ने क्लेम किया है उसके सामने स्क्रीन पर सिर्फ वो चीज़ आ रही है, और उसने उसको ही क्लिक करके अपनी डिटेल देनी है।
वो दूसरी उस पे इंफॉर्मेशन पे जा ही नहीं सकता। वो जिसने जो उसने पहले क्लेम किया था सिर्फ उसके सामने वही खुलेगा। कई बार ये होता है कि मेरे को वो ये नहीं दिख रहा है, विडो नहीं दिख रहा, EWS नहीं दिख रहा है, नॉन जॉब नहीं दिख रहा, तो उसने जो क्लेम किया था सिर्फ उसको वो शो होगा। और पूरी जो इंस्ट्रक्शंस भरने के बाद, प्रिंट लेने के बाद, साइन करने के बाद, उसको साइन अपलोड करने के बाद कि मैंने पढ़ लिया है पूरा और मैं अब सबमिट कर रहा हूँ, तब सबमिट करें, वरना इसमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं दिया जाएगा, ये तो एक छोटी सी गलती है। तो हम नहीं चाहते कि मास्टर डाटा जो हमारे पास है उसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन या छेड़छाड़ हो। अच्छा सर, जैसे सर फैमिली आईडी में जो अपनी इनकम है, जो बच्चे ने फार्म भरा 10 जुलाई से पहले की, तब उसकी फैमिली आईडी में इनकम थी वो सर ज़्यादा थी, आज उसकी कम हो गई है, तो वो पहले वाली काउंट होगी? पहले वाले काउंट होगी जो 10 जुलाई 22 से पहले। चाहे आज ज़्यादा हो गई है तो भी पहले वाली हाँ काउंट जी, होगी? पहले वाली। अच्छा ठीक है सर। अगर ये आ गया सर, ठीक है। हाँ, इनकम जो सर्टिफिकेट है सर, तो बच्चों ने बनाए थे वो बता दिया मैंने, आ आप गया हम वो, दोनों ठीक है। विषयों पे आपके विचार कर रहे ठीक हैं। है। ये जेन्युइन समस्या आपने बच्चों की तरफ से रखी है और हमारे पास भी एक क्वेरी आ रही है। सर डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाना हो, नाम ठीक करवाना हो, क्योंकि फैमिली आईडी वाला डाटा उठा लिया गया पूरा का पूरा, तो उसके लिए क्या रहेगा सर? इसमें लिंक में है नहीं उसको ऐसा? मौका हम तब देंगे जब हम पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कराएंगे उससे। ठीक है। अभी ये हमारा सीटी जो है ये क्वालिफाइंग टेस्ट मान लो एक तरह से था। हाँ। अभी तो वो पोस्ट के अगेंस्ट भरेगा ना, पटवारी के अगेंस्ट भरेगा, क्लर्क के अगेंस्ट भरेगा, पुलिस के कांस्टेबल के अगेंस्ट भरेगा। जब हमारा दूसरा फार्म आएगा तब वो सारी चीज़ें दुरुस्त करा सकता है। इस स्टेज पे वो बिल्कुल नहीं करा सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा मास्टर डाटा से हम छेड़छाड़ अभी नहीं चाहते। अच्छा सर, और जो ये सारा प्रोसेसिंग होने के बाद सर बच्चों को रिवाइज आंसर की पता लगेगी और उनकी रैंक कब पता लगेगी सर? जो हमने पोर्टल खोला है 15 दिन के लिए कि अपने नंबर कोई क्लेम किए हैं जिसने, वो वेरीफाई कर ले। नए सिरे से क्लेम नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए। उसने सिर्फ क्लेम जो किया है उसको वेरीफाई करना है। अगर किसी बच्चे ने नो फादरलेस का मतलब क्लेम कर दिया और हमने फादरलेस के नंबर दे दिए, तो उसने आज की डेट में अपने फादरलेस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है उसका क्लेम। और या गलती से उसको नंबर मिल गए हैं तो विड्रॉल करने का है। सिर्फ ये दो ऑप्शन है, ना वो नए सिरे से क्लेम कर सकता, ना वो अपनी कैटेगरी चेंज करता, SC से BC, BC से जनरल, EWS से जनरल, इस तरह की कोई वो कैटेगरी भी चेंज नहीं कर सकता और नया क्लेम भी नहीं कर सकता। सर जितनी भी कैटेगरी है ये फैमिली आईडी के हिसाब से उठाई गई है अभी, तो सर फैमिली आईडी में कहीं भी EWS का कैटेगरी नहीं है सर। उन EWS वालों को सबको जनरल में दिखाकर प्रोविजनल लिखा हुआ है सर। प्रोविजनल का मतलब ये है कि जो आपका डाटा है जो आपने दिया है वो हमारे किसी भी तरह से अभी वेरीफाई नहीं किया है। तो अगर कोई EWS का सर्टिफिकेट है उसके पास तो वो अपलोड कर दे, हमारा वेरीफाई हो जाएगा और हम उससे जो प्रोविजनली शब्द है वो हटा देंगे। अच्छा, और BCA BCB कैटेगरी में जिनकी 6 लाख से ज़्यादा आए उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर में आएंगे, तो सर उनको कुछ करने की जरूरत है या अपने आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे वो? BCB और BCA में जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, हाँ जी, वो अभी अपना ये अपडेट कर दें कि मैं क्रीमी लेयर में आ रहा हूँ, तो वो उसके हम जो है उसको जो BCA या BCB कैटेगरी से तो नहीं हटाएंगे, पर उसको कोई बेनिफिट नहीं देंगे हम। अच्छा, कोई बेनिफिट नहीं दो, ठीक है सर। अच्छा सर, कोई बच्चा ग्रुप C में अभी जैसे लगा लीजिए कि ALM लग गया, वो छोड़ के कल को पटवारी लग सकता है या ग्राम सचिव लग सकता है, या एक जॉब पाने के बाद 1 साल के लिए CT से बाहर हो जाएगा, अगली बार उसको फिर पेपर देना अभी पड़ेगा? आपने CT का जो ड्राफ्ट है या नोटिफिकेशन है हाँ जी, वो पढ़ा हो हाँ जी, तो उसमें क्लियर है कि वो एक ही चांस अवेल कर पाएगा एक CT से। एक CT से। हाँ जी, अगर वो ALM लग गया, कल वो JEE लगना चाहता है, B.Tech किया उसने हाँ जी। सिविल से, तो वो अवेल नहीं कर पाएगा, अगर क्योंकि हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जब वो सिलेक्ट होगा तो हमारे को पता लग जाएगा कि ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो हम उसको वहाँ जाने नहीं देंगे, क्योंकि CT के ड्राफ्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि एक CT में एक ही चांस अवेल कर पाएगा।
सिलेक्ट होने के बाद सर ज्वाइन ना करे तो काउंट हो जाएगा, ज्वाइन ना करे जॉब। ज्वाइन ना करे और उस बात का वो सबूत दे दे आके कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, हाँ जी, तो उसको हम मौका देंगे। ठीक है सर। और सर ग्राम सचिव पटवारी जो है ये, इनकी पहले फीस ली गई थी, वो वापस कब तक होगी सर? नहीं, फीस वापस करने की हमने बात भी की थी, और हमने, आपने देखा होगा सीईटी का जब हमने इंस्ट्रक्शंस निकाली थी, हमने ये कहा था कि आपको हम ओवरेज नहीं होने दे रहे हैं। अगर आज की डेट में आपने ग्राम सचिव या पटवारी, कैनाल पटवारी या किसी और पोस्ट भरी है और आज की डेट में आप ओवरेज होने जा रहे हैं, तो हमने उसको ओवरेज होने से बचाया है। तो अभी यह जैसा आपने कहा फीस वापसी की, तो इस पे हम विचार करेंगे। अगर कोई अपनी फीस विड्रॉल करना चाहे तो उसके लिए कोई सिस्टम तैयार करेंगे। ठीक है सर। लास्ट के 2% सर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बच्चों को 10 जुलाई से पहले, जिन्होंने अगर कोई +2 के बाद बीए कर ली हो या आईटीआई कर ली हो, तो वो अपने अपलोड करवा सकता है आगे जब अपना नहीं नोटिफिकेशन। दीवान जी, उन्होंने कोई भी जो हायर एजुकेशन है हाँ जी, या एक्स्ट्रा एजुकेशन है उससे छूट गई थी, अभी उसको अपलोड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो पोस्ट के अगेंस्ट भरेगा हाँ जी, तो हमने तो उसकी क्वालिफिकेशन उस टाइम देखनी है। अब सीईटी में सी क्लास के लिए हमने सिर्फ +2 चाहिए था, और डी में हमने सिर्फ मैट्रिक चाहिए। उसकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सेस क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, अदर क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, ये सारी 100 वो तब करे जब वो पोस्ट के अगेंस्ट भरे। अच्छा सर। और ग्रुप डी का सर जो एग्जाम है अभी 4-5 मार्च और 11-12 मार्च को बता रहे हैं, काफ़ी कम दिन बचे हैं, हफ्ता 10 दिन, तो पोर्टल भी खोलने के लिए बोल रहे हो आप, तो क्या ये होगा सर अभी मार्च में या आगे जा सकता है? अभी कन्फर्म कब तक हो सकता है सर एग्जाम? नहीं, मार्च में होगा। हम ये पोर्टल 1-2 दिन में ही खोल रहे हैं, अच्छा और सर। लगभग 10 या 12 दिन हम देंगे बच्चों को। सिर्फ उन बच्चों को देंगे जिन्होंने कुछ अपने उसमें अपडेट करना है, कोई उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए थे, या जो नए बच्चे फ्रेश आ रहे हैं अप्लाई नहीं कर पाए थे, सिर्फ उनको हम मौका देंगे, और वो 10-12 दिन का देंगे। अभी तक जो शेड्यूल हमारा डी क्लास का लिए 4-5 और 10-11 मार्च है, वो अभी तक तो है, अभी निश्चित है। एनटीए ने फाइनल कर दिया सर उसको? एनटीए ने फाइल किया हुआ है। अच्छा। और सर उसमें जो सिलेबस आएगा वो सी में आया था वैसे ही 15-15 क्वेश्चन वाला, वही बिल्कुल पैटर्न सेम पैटर्न रहेगा। अच्छा। ये है कि वो +2 लेवल का था, हाँ। ये 10th लेवल का होगा, ये थोड़ा इजी होगा उससे, तो पैटर्न सेम रहेगा बिल्कुल। अच्छा, जो टेक्निकल भर्ती है सर उसके लिए जो आगे जितनी भी भर्तियां आएगी ग्राम सचिव पटवारी की, जो ग्रुप वाइज आप बना रखे 52 ग्रुप बनाए हैं, तो उन ग्रुपों का जो आएगी एग्जाम डेट साथ में दी होगी नोटिफिकेशन के साथ, सिलेबस भी मेंशन होगा क्या उसके साथ पूरा सर? बिल्कुल, जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे सी की, हाँ जी, अब की बार हम कैंडिडेट्स को पूरा सिलेबस बताएंगे, हाँ जी, और टेंटेटिव डेट भी बताएंगे कि आपका एग्जाम कब होने जा रहा है। और सर जो 50% सीटी में लिखा है सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, तो सर जैसे डिप्लोमा डिग्री वाले हैं उनका तो 50% आ जाएगा, लेकिन ग्राम सचिव पटवारी ये जो ग्रुप है इस प्रकार के, तो इन ग्रुपों के अंदर जो मतलब सिलेबस रहने वाला है, क्या उनका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम एसएससी की पैटर्न पे काम करने जा रहे हैं। जो आपने बताया कि जो कॉमन ग्रेजुएट की पोस्टें हैं या कॉमन +2 की पोस्टें हैं, उसमें सिलेबस क्या, आपका प्रश्न वाजिब है और बच्चों का भी वाजिब है। तो हम एसएससी का जो पैटर्न है, जो कंबाइंड एग्जाम लेती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस तरह का हम एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं उसकी। ठीक है सर। और सिलेबस कितना जा सकता है? सिलेबस जो है वो 50% ही आएगा सर? नहीं, 50% से ज़्यादा आएगा। अच्छा। टेक्निकल पोस्टों में हमने निर्धारित कर दिया है, और नोटिस करने वाले हैं हम एक दिन में, 70% आएगा। 70। कभी बच्चे कंफ्यूज हैं, या ये कहते हैं चेयरमैन अपने बयान बदलता रहता है, 50%, 60%, 70%, तो ये निश्चित है कि 70% आएगा। 10% जो है वो कंप्यूटर का आएगा, और 20% में बाकी सारी जीके, अवेयरनेस, सब कुछ वो रहेंगी। तो ये निश्चित कर लेंगे टेक्निकल पोस्टों में 70% आएगा। जैसे किसी ने टीजीटी इंग्लिश की टीचर लगना है, तो हम 70% उससे इंग्लिश ही पूछेंगे। किसी ने जेई सिविल लगना है, तो सिविल इंजीनियरिंग पूछेंगे 70%, 30% बाकी चीज़ें पूछेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे इस बारे में
अपने सब्जेक्ट में मास्टर बने, और उनको अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो जो उन्होंने आज तक सिलेबस पढ़ा है उसको एक बार वो रिवाइज करेंगे, कहीं प्राइवेट में भी मिल सकती है, और वो इतने ट्रेंड हो जाएंगे कुछ अपना काम भी शुरू कर सकते हैं वो। तो हम ये चाहते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर रहे, देश दुनिया का उसको पता है नहीं पता वो 30% में हमने देख लिया, और सीटी में देख लिया कि उसको कितना पता है। हम ये चाहते हैं कि उसकी अपनी सब्जेक्ट पे जो है वो पूरी तरह से पकड़ हो उसकी। सर लास्ट एक, आपके 2-3 इंटरव्यू देखे, उसमें आपने बोला कि हरियाणा जी के हमने पिछली सीटी में पूछ ली, आगे हम कम देंगे तो कितना, मतलब आधी आएगी, पीछे तो आ रही थी सर 25 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आगे लगभग या तो आएगी, नहीं आएगी तो कितनी का आएगी सर, थोड़ी बहुत आइडिया हो। आपने देखा होगा दीवान जी, जब हमारी नोटिफिकेशन हुआ था तो हमारे पास पहले ये हरियाणा सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप 25% हरियाणा के बारे में पूछेंगे, रिटन में दिया हुआ था, ठीक है सर। और 75 में बाकी सब चीज़ें आप पूछेंगे। अब हमने सरकार से एक लेटर लिख के पूछा था कि आपने जो हमारे को एग्ज़ाम लेने का एक क्राइटेरिया बताया था, अब हमने वो सीटी में कवर कर लिया है, क्या फर्दर टेस्ट में भी हम उसको अपनाएंगे? तो उन्होंने कहा है कि ये अधिकार हमने आयोग पे छोड़ दिया है कि वो सिलेबस किस तरह से निश्चित करेगा अगली पोस्ट के लिए, पोस्ट के जब टेस्ट लेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अब हमारे आयोग ने ये फैसला कर लिया है कि हम 70 और प्लस 30% निश्चित करेंगे, क्योंकि हमारे को अधिकार दे दिया है सरकार ने कि आप आयोग जो है वो स्वतंत्र है सिलेबस तैयार करने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सुझाव सर, क्यों ना सर आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना के या वीडियो बना के बच्चों को समय समय पर सूचना देते रहो, क्योंकि बहुत बच्चे। हाँ सर, ये मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से इस तरह की बातें मैं बताता रहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जहाँ तक मेरा अपना यूट्यूब वो उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी कही हर बात एविडेंस होती है। हाँ जी सर। बच्चे जाके उसको कोर्ट में भी कह सकते हैं कि चेयरमैन सर ने ये कहा है। मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, और मैं आप लोगों के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों को अपनी बात पहुंचाता रहता हूं, और व्हाट्सएप पे जितने मेरे को मैसेज आते हैं मैं प्रयास करता हूं जो वाजिब होते हैं। कई बार तो बच्चे ही पूछते हैं ये रिजल्ट कब आएगा, ये पेपर कब आएगा। मैं ये कहता हूं कि बच्चों आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम पूछिए, मैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बैठा हूँ, आपकी खामखा की बातों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। ठीक है सर। लास्ट में 2 लाइन बच्चों के लिए सर। बच्चों के लिए सर आप क्या गाइड करना चाहोगे? बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि जैसे वो मांग कर रहे थे और कोर्ट तक भी पहुंच गए कि ये क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, तो जो हमने ग्रुप सिस्टम बनाया है, और अब की बार हम प्रेफरेंस मांगेंगे बच्चे से, किसी एक बच्चे को हम सिर्फ एक ही पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, चाहे उसने 10 पेपर दिए या 20 पेपर दिए, हम उसको एक ही पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, और वो उससे प्रेफरेंस मांगेंगे। तो इसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, और 52 या 54 जो जितने ग्रुप हैं, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी ग्रुप में फाल जरूर करेगा। तो ये जो आपकी मांग थी, इसको मैंने अपने प्रयास से ज़्यादातर हल करने की कोशिश की है। बाकी सब जुडिस है केस की ये क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, या ये 4 टाइम ही होना चाहिए, या ये 10 टाइम या 12 टाइम होना चाहिए, वो सारी भविष्य की बातें हैं। पर मेरा जो प्रयास है 54 ग्रुप बना के और एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही नौकरी मिले, इस तरह का जो सिस्टम बना के, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडजस्ट करने का हमारा प्रयास रहेगा। और आप सब ध्यान लगा के अपनी तैयारी करें, और अब अपनी सिलेबस की किताबें जो आपने पढ़ी थी वो उठा लें। हरियाणा जी के ये वो सब कुछ बहुत हो गया, आपको कोचिंग सेंटरों वाले ने, यूट्यूबर ने बहुत पढ़ा लिया, अब तो आप सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दें, और हमारे आयोग पे मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखें कि हमने जो लोगो दिया है, हमारी प्रतिबद्धता और हमारी योग्यता और जो पारदर्शिता है सिर्फ वही है। इफ एंड बट के चक्कर में ना पड़ के, किसी के झंसे में ना आके, सिर्फ स्टडी करें, आपकी योग्यता को कोई इग्नोर नहीं होने देंगे। 4 गुणा में सर फिर हरियाणा पुलिस का एक लास्ट सर माफी चाहूँगा, हरियाणा पुलिस में भी 4 गुणा है बुलाएंगे फिजिकल के लिए, 7 गुणा हरियाणा पुलिस में हम
पीएमटी पीएसटी में 7 गुना लोगों को बुलाएंगे। अच्छा। सीटी जो क्वालिफाई होंगे, अच्छा। जो टॉप के लोग होंगे, जो हाँ। फिजिकली फिट होंगे। हाँ। अब आप ये कह सकते हैं कि टॉप, हम एक एप्लीकेशन दोबारा से लेंगे उनसे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फिजिकल फिट हैं, जो हाइट चेस्ट का जो पैमाना पूरा करते हैं, वही अप्लाई करें। और उनमें से जो टॉप 7 होंगे उनको पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाएंगे। 7 गुना। और जिन्होंने सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे जो लोग, फिर 4 गुना लोगों का पेपर लेंगे। अच्छा अच्छा। ये कंफ्यूज मैं दूर करना चाहता हूँ कि हम 4 टाइम ही पेपर लेंगे। जो सीटी की नोटिफिकेशन है आज की डेट में, हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। पीएमटी पीएसटी के लिए हम 7 गुना लोगों को बुलाएंगे और 4 गुना लोगों को पेपर लेंगे। और जो मेरिटोरियस होंगे 4 में से पोस्टों के इक्वल, उनको ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।